गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में। जैसा कि पहले लेक्चर में आपने देखा था, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, इसमें 68% था एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी 68%। आज हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में। इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द एटम्स आर लोकेटेड ओनली द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब के ओनली कॉर्नर पे होता है, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है। द पार्टिकल्स टच इच अदर अलॉन्ग द एज, किनारे पर अगर आप देखें तो पार्टिकल्स जो है टच करता है एक दूसरे से किनारे पे। फिगर 1.26 में आप इजली जो है देख सकते हैं कैसे जो है कॉर्नर वाले स्पेस जो है टच कर रहे हैं। बच्चों, फिगर 1.26 में जो लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, द स्पेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर अलोंग द एज ऑफ द क्यूब के किनारे के साथ जो लगा हुआ है वो आपको एक दूसरे से टच कर रहा है। द पार्टिकल्स टच ईच अदर अलोंग द एज, दस द एज लेंथ और साइड ऑफ द क्यूब ए। जैसा कि मालूम ही है, क्यूब का साइड जो है इसको लेट कर लिया गया, ए से डिनोट करेंगे। एंड द रेडियस ऑफ इच पार्टिकल आर रिलेटेड एज, और रेडियस यानी स्फीयर का जो रेडियस है उसे आर मान लेते हैं, तो जो रिलेट होगा ए इज इक्वल टू 2r। तो जो क्यूब का एज है उसकी लेंथ जो है 2r के बराबर। आप गौर से देखेंगे यहाँ पे जो स्पेयर है ए और एच को देख लीजिए, तो इसमें जो है एक स्पेयर का आर और दूसरे स्पेयर का आर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2r, यानी क्यूब की लेंथ A is equal to 2r। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यूनिट सेल, ए क्यूब फार्मूला है, तो ए के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 2r। उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो कैलकुलेट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2r क्यूब। सिंस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स ओनली वन एटम, सिर्फ वन एटम जो है इसमें कंटेनिंग होगा। पहले भी बताया जा चुका है, जो हर एक कॉर्नर पे जो है कोई भी एटम होता है तो उसका 1/8 पार्ट ही उसमें शेयरिंग होती है। तो जो मिलकर आपको क्या हो जाएगा 1 एटम के इक्वल। तो सिंस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स ओनली वन एटम, द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्युपाइड स्पेस, जो ऑक्युपाइड स्पेस है उसकी जो वॉल्यूम है यानी स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फोर अपन 3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, स्फीयर का नहीं। मतलब जो स्फीयर उसके अंदर जो आते हैं, यानी जो आपका क्यूब है, द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्युपाइड स्पेस 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पैकिंग जब एफिशिएंसी हम निकालते हैं
तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम की वॉल्यूम सबसे पहले निकालेंगे। तो वन एटम मतलब क्या, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल का जो है ये आपको हो जाएगा ए क्यूब, है ना, ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी, 8r क्यूब। तो अब देखिए 8r क्यूब जो है नीचे लिखना है, और वॉल्यूम ऑफ द वन एटम यानी 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ जो है ध्यान देना है, यहाँ पर जो स्पेस लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक्चुअली में जो यूनिट है क्यूब, उसके अंदर यानी वन एटम जो है कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेंस ओनली वन एटम है। इसलिए वन एटम की यानी स्फीयर का जो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस लिखकर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल है वो 8r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन एटम, जैसा कि आपको फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी वॉल्यूम 8r क्यूब, और इंटू 100 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा पाई/6 इंटू 100। जो पाई की जो है वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 52.36% इज इक्वल टू या 52.4% अप्रॉक्सीमेट। इसको जो है राउंड ऑफ यानी डेसिमल के 1 प्लेस तक जो है राउंड ऑफ कर लेंगे, डेसिमल के 1 प्लेस तक लेंगे तो 52.4%। Thus we may conclude that CCP and HCP structures have maximum packing efficiency। इसमें मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी जो है 52.4% है। अब जो है बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, और फिर एग्जाम्पल वगैरह है, इसे आप देखेंगे। तो आज जो है नए वीडियो क्लास में जो है आपको इतना तक ही रखते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।